बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर गेट। क्या है ये बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन हमें क्यों करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसमें एक ही चीज से क्वालिफाई होता है, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है हम भूल जाए, हमें भूलने का कला है, भगवान ने हमें भूलने के लिए ही बनाया है। लेकिन हमें याद रखना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे भूलता क्यों हैं? क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हो हमेशा दिमाग में एक चीज रखते हो कि मैं इसको रिवीजन करूंगा, और अगर ब्रेन को एक कमांड देते हो कि मैं इसको दोबारा रिवीजन करूंगा तो ब्रेन कभी भी उस चीज को उसी मोमेंट के लिए परमानेंटली याद रखने का कमांड नहीं देगा। आप एक दिन में भूल जाओगे, आप 2 दिन में भूल जाओगे, आप 3 दिन में भूल जाओगे, फिर आप ब्लैंक हो जाओगे। तो अगर हम इस चीज को देखें कि हम भूलते क्यों हैं, क्योंकि हम हमारा ब्रेन को कमांड नहीं देते हैं कि इस चीज को परमानेंटली याद रखना है। दैट इज द मेन रीजन जिसके कारण आप भूलते हो। पहले ये बात आप अगर एक्सेप्ट करें, अगर किसी ने आपको गाली दिया 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, आप भूले हो क्या? किसी ने आपको थप्पड़ मारा, क्या आप भूले हो क्या? क्योंकि आप उस चीज को उतना प्रायोरिटी देते हो कि हम इस बात को नहीं भूलेंगे। तो पढ़ाई के टाइम में आपने कमांड क्या देते हो? हम रिवीजन करेंगे। मैं ये चीज मेरा अभी का रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च मैंने +2 में किया था। नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन वो था हमारे टाइम में जहां से 125 अगर उसका बच्चे +2 का एग्जाम देते थे, उसमें से 60 बच्चे को, 50% से ज़्यादा बच्चे को, 60% बच्चे को आईआईटी में डायरेक्ट उस टाइम में वो लोग एडमिशन करा देते थे, आईआईटी क्वालिफाई करा देते थे। बाकी जो बच्चा है उसमें 30% को मेडिकल में करा देते थे। तब वेस्ट बंगाल मेडिकल होता था। वो बच्चा कुछ 10-15 पीस होता था जो मतलब वो भी अच्छा क्वालिफाई करते थे, लेकिन वो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो मैंने वहां से सीखने का कोशिश किया कि होता क्या है। तो पता चला जो स्टूडेंट है वो लोग जो पढ़ाई करते हैं, वहां पे जो पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं कि जैसे हम मतलब गाधे की तरह पढ़ रहा है, ऐसा सिस्टम वहां पे नहीं है। वहां पे आपको प्रॉपर टाइम है, जिस टाइम में आपको खेलने भी जाना है। इतना प्रेशर है, इतना मार्केट में प्रेशर चल रहा है, लेकिन उसको रूल है कि तुमको कॉलेज से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद तुमको जाना ही पड़ेगा खेलने के लिए। एंड वो टाइम भी फिक्स्ड है, 1 घंटा ही जाना है। अब वो 1 घंटे में खेलना कूदना, जिसको जो खेलना होता था उसके लिए वो पूरा प्लेग्राउंड था और उसके लिए सारे सिस्टम था, वहां पे जाना है। तो 1 घंटा वो जो खेल कूद के आते थे, जो बॉडी है, ह्यूमन जो ब्रेन है, बॉडी है, बॉडी ब्रेन भी तो बॉडी का ही पार्ट है ना, तो वो पूरा तरीके से चंगा हो जाता था। उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम, जैसे मान लो रात को 10 बज गया, उसके बाद पूरा हॉस्टल का लाइट ही ऑफ कर देंगे। यू कैन नॉट रीड इन द रूम। सुबह 5 बजे उठा देंगे, ठीक है, सुबह 5 बजे उठा देंगे। फिर प्रेयर करने जाओ, प्रेयर करने के बाद सीधा आ जाओ, आप जाके आपको
पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक रहा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, पढ़ाई करो, फिर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद जाके फिर पढ़ाई करो। लेकिन ये जो कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा था, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा था, उन लोगों को कोचिंग जाना अलाउड नहीं था। तो क्या है कि एक ही चीज को वो जब पढ़ते थे, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, अब घर में आके पढ़ रहा है, वो एक ही चीज को पढ़ रहा है, और उसी टाइम में दिमाग में एक कमांड जाता है कि ये भूलना नहीं है। फिर वो जो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करने भेजता है, मतलब बेसिकली वो नाम तो गेम है बट एक्सरसाइज करने भेजता है, तो उसमें क्या है कि बंदा का दिमाग जो है वो ठीक हो जाता है। जैसे आपको लगता है कि 1 घंटा मेरा वो स्टेज हो जाएगा अगर मैंने कुछ एक्सरसाइज किया तो, लेकिन ऐसे आप घर में भी कर सकता है, अगर आपने प्राणायाम कर सकता है, आपने कुछ कर सकता है, सो दैट हमारा ब्रेन संतुलित रहे। उस टाइम में टाइम वेस्टेज नहीं होता है। आपका टाइम वेस्टेज सोशल मीडिया में होता है, आपका टाइम वेस्टेज मोबाइल में होता है। मोबाइल को बंद कर दो, मोबाइल का जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया बंद कर दो, सोशल मीडिया का जरूरत ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर का जितना सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड हो, उसको बंद कर दो। एक दिन में आपको एक्सरसाइज के लिए जो मैं 1 घंटा बोल रहा हूं, वो 1 घंटा, आधा घंटा तो छोड़ दो, आपको 5 घंटा दिन में मिल जाएगा ये सब काम करने के लिए, अगर आपने सोशल मीडिया छोड़ देंगे तो। और ये भी ध्यान रखिए, अगर सोशल मीडिया छोड़ देंगे, अगर आपने ये लोगों से कनेक्ट करना छोड़ देंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपका कमी हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। मतलब ये ऐसा चीज़ है जो आपको दिमाग को हमेशा चेंज कर देता है, दिमाग को मतलब स्विच कर देता है। तो फिर करना क्या है? करना सिंपल है। जब भी पढ़ाई करे, वो पढ़ाई को हमेशा दिमाग में रखना है, ये बात कभी नहीं भूलना है। ऐसा क्या जुगाड़ है, ये बात कभी ना भूले। ऐसा क्या थिंक है जिससे हमारा ये बात कभी ना भूले। उसके लिए जब मैं पढ़ाता हूँ, मेरा जो क्लास किया आपने, तो मैंने जो क्लास में आपको मटेरियल दिया था, मैंने 2 टाइप का चीज़ देता हूँ। एक होता है कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, तो कुछ सब्जेक्ट में मैंने 20% लिखाता हूँ, कुछ सब्जेक्ट में 100% लिखाता हूँ, कुछ 20% से 100% के बीच में लिखवाता हूँ क्लास में। तो फिर बाकी हम प्रिंटेड देते हैं। तो क्या है कि बच्चे को जैसे पढ़ना है तो थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए कि क्या आपको दिया गया और किस तरह से दिया गया। तो एक बार इस चीज़ को चेक कर लिया जाए और उसी से आपको रिवीजन स्ट्रेटजी मिलेगा। इसी से रिवीजन स्ट्रेटजी मिलेगा कि किस तरह से आपको मटेरियल दिया गया। जैसे स्टडी मटेरियल है, जैसे हमने बोला वेल्डिंग, तो आपको जो वेल्डिंग का मटेरियल दिया गया इस तरह से दिया गया। मैंने कोई भी पेज आर्बिट्रेरी खोलता हूं, जैसे मैंने 25 नंबर पेज में जाता हूं, तो जब आपको ये पढ़ा रहे थे, क्या ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसका आंसर क्लास में लिखवाए थे? तो ये जो लिखवाए थे, तब इस क्वेश्चन नंबर के साथ, इस पेज नंबर, स्लाइड नंबर के साथ, ये आपका क्वेश्चन नंबर के साथ, इसका पेज नंबर, स्लाइड नंबर के साथ, आपको वहां पे क्या किया गया था ना, ये जो चीज है इस क्वेश्चन के साथ, इसका पेज नंबर के साथ, इसका स्लाइड नंबर के साथ आपको भेजा गया था, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बनाया गया था। तो आपने क्या किया, जिस टाइम में ये पढ़ रहे थे उसी टाइम में दिमाग में कमांड जाना चाहिए कि इसको मुझे जिंदगी में दोबारा नहीं भूलना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं वो कभी भूलने वाला चीज होता नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका ही है, उसमें भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको उसका विजुअलाइज करा के उसके बाद उसमें जितना दुनिया भर का जुगाड़ लगा जा सकता है वो लगा के हम बताते हैं कि ऐसे करना है। फिर जैसे ही करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, एक के बाद एक क्वेश्चन है, ये सारे आपको वहां पे एक के बाद एक कराया गया। तो ये मटेरियल आपके पास है और वो नोट आपके पास है जो हम क्लास में कराए थे। वो जो चीज आपने कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, जब रिवीजन करेंगे तो ये जो चीज है इसको देखते रहना है। अब आपको पता चल गया कि ये किस चीज का है। हमारा बोम्बास्टिक क्वेश्चन है, ये हमारा गेट 2024 पीआई है, ये हमारा गेट 2015 का क्वेश्चन है। तो फिर आपके पास क्या दिखता है ना, अगर आपने कोई चीज भूल गया, अगर आपने कोई भी चीज भूल गया, तो भूलने के बाद आपको क्या करना होगा ना, भूलने के बाद आपको यहां से मेरा स्प्रेडशीट खोलना है।
जो चीज़ गलती हुआ, जो चीज़ भूल गया, आपको लग रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेरा स्प्रेडशीट खोलना है। आपने देखा कि मैंने जो पढ़ रहा था मटेरियल वो है वेल्डिंग का, यहाँ पे सीधा वेल्डिंग में चले जाना है। वेल्डिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो देखना है कि अभी कौन सा चीज़ का मंडल बात कर रहा था, इवन भी हमने क्वेश्चन नंबर भी लिख के रखा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ड्यूटी साइकिल है, ये सारे क्वेश्चन नंबर का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर ये। तो क्या होगा कि आपने क्या करेंगे, जैसे ही आपने वो पढ़ रहे हो इसको खोल के रखेंगे, इस लेक्चर को खोलेंगे एंड खोलने के बाद 10-10 सेकेंड करके ये बढ़ता रहता है, 10-10 सेकेंड करके ये बढ़ता रहता है। अगर आप चाहते हो 10 सेकेंड करके बढ़ा सकता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि हाँ मुझे एक बार लॉग इन करना पड़ेगा तभी होगा, ये चीज़ को एक बार लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके होगा। तो जैसे ही आपने आपका अगर लॉगिन होगा, अगर आपका पहले से लॉगिन है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही पे क्लास क्लिक करेंगे, जैसे ये वाला क्लास आपने क्लिक किया तो तुरंत एक क्लास खुल जाएगा। देखा, अभी जैसे मैंने लॉगिन करने के बाद खोला तो तुरंत एक क्लास खुल जाएगा। तो आपके पास क्या है ना, यही जो क्लास है इसका हैंड्स आउट है। बंदा खुश है कि नहीं, यही जो क्लास है इसका हैंड्स आउट है। पहले तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे 10-10 सेकंड करके बढ़ा के आप देख सकते हैं कि जिस जिस तरह से मैंने क्लास में डिस्कस किया वो आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। तो आपके पास क्या है, जेरोक्स है। आपके पास दूसरा क्या है, जो मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है। उसके बाद क्या है कि वही चीज को वहां पे देख रहा है। अगर आपको दिमाग में आ गया कि मैंने कैसे बताया था, किस तरह से बताया था, तो सीधा 10-10 सेकंड ऐसे बढ़ाते रहो। ठीक है, अगर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको दिमाग में भी आता जाएगा कि क्या क्या है, और जहां पे गलती हो गया, जहां पे देखा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या करो, ऐसे चला दो। वो कितना है, उसका ऐसे चला दो। जहां पे पता चला कि भाई मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला दोबारा चला दो। तो एक लेक्चर जो हमारा 2 घंटे के आसपास का होता है, 2 घंटे के आसपास होता है, उस 2 घंटे का लेक्चर अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं 10-10 सेकंड बढ़ा के, टोटल जो टाइम लगता है 10 to 15 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम जो लगेगा। अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन करेंगे, जब पढ़ेंगे तब ध्यान देंगे, जब जब पढ़ते हैं तब ध्यान देते हैं, तब जाके ऐसे। लेकिन आपके पास जेरोक्स होना चाहिए, आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए, तब जाके करना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो रिवीजन बहुत कम से कम टाइम में होता है और रिवीजन इफेक्टिवली होता है। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे फेलियर कैंडिडेट को एनालिसिस किया था। उसको हमने जब एनालिसिस किया तब देखा कि हो क्या रहा है, इस बच्चे का फेलियर का कारण क्या है। जैसे किसी ने 3 साल पढ़ाई किया, 4 साल पढ़ाई किया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमेशा 2-5 मार्क्स से रह जा रहा है। ये मेरे पास जब बाद में बच्चे का मैसेज आता है कि सर मेरा तो अभी RRB JEE में 2 मार्क्स में रह गया, मेरा अभी HPCL का एग्जाम हुआ था उसमें 5 मार्क्स में रह गया, मेरा अभी BHL का एग्जाम हुआ था उसमें 2 मार्क्स में रह गया। ऐसा स्टूडेंट को हमने पूरा गौर से एनालिसिस किया। ये करता क्या है ना, करता ये है कि जब आपने खुद से रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, आधा चीज आपने भूल चुके हैं और आधा चीज आपको याद भी है। उससे क्या होता है कि जो हम एक प्रोसीड्योर यहाँ पे फॉलो कर रहा है वो प्रोसीड्योर आपका नहीं होगा, आप उस प्रोसीड्योर को बिगड़ लेंगे। वो डिपेंड करता है आपने कितना बेवड़ा हो, उस हिसाब से बिगड़ते हो। जैसा सुबह एक बच्चे का, सुबह नहीं कल शाम को बच्चे का, नहीं कल सुबह की, हाँ आज सुबह ही मैं आंसर दे रहा था। बच्चे का क्या है कि मुझे मार्चेंट सर्कल का 6 फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, इसको कैसे याद रखे, लिख के भेजा है ना। तुम एक बार लेक्चर देख लो,
अब उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि ट्रायंगल का जिसके साथ थीटा होता है वो बेस होता है, वो कॉस होता है। अब दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो 6 फॉर्मूला रटना दुनिया का कोई नहीं रट सकता। अगर वो एक बार उसको समझ गया कि जिसके साथ थीटा है वो हमारा बेस है, वो हमारा कॉस है, और जिसके साथ फिर थीटा नहीं है वो हमारा साइन है, बस उसके बाद वो 6 फॉर्मूला 3 ट्रायंगल से आता है। 3 ट्रायंगल इंटू 2 6 फॉर्मूला हो गया। वो दुनिया का सबसे सिंपल है। तो आप क्या कर रहे हो कि जैसे ही वो बंदा कुछ दिन हो गया, कुछ मंथ हो गया, वो भूल गया कि एक जुगाड़ उसमें था, वो है जिसके साथ थीटा है वो बेस है, वो कॉस है। वो भूलने के बाद आप दिमाग फोड़ लो, जिंदगी भर प्रयास कर लो, वो 6 फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ही बेवट आपका फॉर्मूला याद करना बहुत ही मुश्किल है। थीटा फाई बीटा पता नहीं कहाँ कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तेल ही निकल जाएगा। बट अगर आपने वो जिसके साथ कॉस है जिसके साथ बेस है वो पता कर लिया तो आपके लिए बहुत मूंगफली हो गया। तो ये याद कैसे आएगा? तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूं कि जब रिवीजन आप करते हो उसी टाइम में ये लेक्चर को 10-10 सेकंड बढ़ा के आपको देखना है कि आपने जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो। आपने जो सोच रहे हो, मंडल ने जो बताया था, क्या उसी दिशा में आप सोच रहे हो? जब आपने उसी दिशा में सोचेंगे, इवन ही ऐसे जैसे बीच बीच में आपका वीडियो दिखाई देगा, ऐसे बीच बीच में वीडियो दिखाई देगा, तो वो सारे देखने के बाद आपको क्या होगा, चीजें जो 10% 20% आप भूल गए थे वो रिकवर होगा। नहीं तो जो पहले आप 10% 20% भूले थे फिर और 10-20% भूलते जाओगे। तो रिवीजन तो आप कर रहे हो लेकिन आप 100% जो रिकवर करने का बात हुआ वो नहीं कर रहे हो। आप अपना हिसाब से, अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको डिग्रेड करते जा रहे हो। फिर आपने 10 रिवीजन कर लो, 100 रिवीजन कर लो। जैसे मैंने देखा हूं कि जो फेल्योर कैंडिडेट है, जो बंदा एक बार मंडल का मेथड में चल गया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक बार मेथड, एक बार उसको पता चल गया भाई ये वाला करना है, इस तरह से करना है, फिर उसके बाद वो दुनिया में कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी जाके फोड़ लेता है। जो स्टूडेंट फेल होता है उसका कारण है कि वो अपना एक मेथड बना लेता है, वो अपना एक मेथड बना लेता है जो फेलियर होने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपका प्रूवन मेथड नहीं है। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का अपने मेथड बनाया तो उसके बाद उसने कुछ अपना जुगाड़ लगा के जो मैं बताया ना तो वो ढंग से यूज किया, ना जो उसका कोई मेथड ठीक का था, दोनों मिला के ऐसे हौच-पौच बनेगा, ऐसा खिचड़ी बनेगा। एग्जाम सेंटर में कोई नहीं, कुछ भी ये नहीं याद आएगा, ना मंडल ने क्या बोला था वो याद आएगा, ना तो उसका खुद का याद आएगा, फिर जाके धुआं दिख के आ जाता है। तो आपको रिवीजन करना है तो हमेशा इसीलिए चीज बनाया गया। पहले आपने देखे होंगे मैंने सारे का इसमें जो टॉपिक के साथ साथ मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अलग से लिंक देता था, अलग से मतलब यूआरएल देता था, बट अभी मैंने सारे यूआरएल को यहाँ पे इंटर लिंक कर दिया। यूआरएल को सारे हमने हाइपर लिंक कर दिया, सो दैट बच्चे जिसमें क्लिक करे वो क्लास खुल जाए। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीट प्रोडक्शन का क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है, उसके बाद आपका ये सारे क्वेश्चन है, प्रिसिशन वेल्डिंग क्या होता है, फ्लैश वेल्डिंग क्या होता है, ऑफसेट वेल्डिंग क्या होता है। मतलब आपने जब रिवीजन करेंगे एक साइड से कर सकते हो, जब आपने रिवीजन करेंगे तब एक साइड से कर सकते हो। तो एक साइड से अगर करेंगे तो ये पूरा, जैसे अगर बोला कि हमारा लेक्चर है 2 घंटे का, वो 10 to 15 मिनट में रिवीजन हो जाता है। एंड वो रिवीजन में आप क्या करते हो, जो एक्चुअल मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस फॉर्मूला को याद रखने का जो एक्चुअल जुगाड़ है वो आपको मेरा वीडियो से दिख जाएगा। जो भी 10% आप भूले थे वो 10% आपको यहाँ से आ जाएगा। एंड मेरा जो मटेरियल है दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। इसके सिवा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। जैसे बाकी जो दुनिया में चलता है, कोचिंग का मतलब ही फ्रॉड होता है, सबको पता है। कोचिंग का मतलब बर्बाद है, सबको पता है। ठीक है, आपने प्लस 2 में भी कोचिंग किए थे, आईआईटी के लिए भी कोचिंग किए थे, कुछ एनआईटी के लिए भी किए थे। जो किए थे उसमें हमेशा क्या होता था, कोचिंग इंडस्ट्री कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ठीक है, और स्टूडेंट कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं। कैसे ना, कोचिंग इंडस्ट्री कहता है व्हाट एवर वी विल गिव नॉट सफिशिएंट बट टाइम पूरा दो। जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, मैंने जो आपको मटेरियल दिया दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। थ्योरी है, क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, जो दुनिया भर का चीज आपका जरूरत है गेट में टॉप करने के लिए, गेट में ईयर 1 लाने तक जितना कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट कंटेंट एक साथ है। ठीक है, ये भी अनअकैडमी को थैंक देना चाहिए, क्योंकि वो ये चीज़ हमें करने दिया है
कि आपके पास आप जितना अच्छा से पढ़ा सकते हो पढ़ा लो, जितना टाइम लगेगा अलाउड है, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले जो कोचिंग होता था वो सब कोचिंग में क्या होता था, एक टाइम लिमिट होता था कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए 40 घंटे अलाउ किया गया, 40 आवर्स के अंदर आपको कराना है। और टीचर क्या करे, 40 आवर्स के अंदर कोचिंग वाले बोल रहे 40 आवर्स में कराना है। अब टीचर क्या करे ना, वो काट छट करेंगे, PYQ हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो हटा देंगे, वो सिर्फ बोम्बास्टिक क्वेश्चन कुछ दे देंगे। अब क्या है, स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट चाहता है मुझे लाडू दे दो, क्रैश कोर्स करा दो, लाडू दे दो, ठीक है। ये सब जो चीज़ है ये सारे होता है पास करने के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, ये रहता है पास करने के लिए। जैसे मान लो आपने +2 का एग्जाम दे रहे हो, आपने क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे क्या होता है कि बोलता है मैं लाडू दे दो कि भाई कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, ये करके चले जाओ, पास हो जाओगे। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे पास होना फेल होना का मतलब नहीं होता, आपको बाकी लोगों से अच्छा करना है। और बाकी से अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये सिर्फ बोम्बास्टिक क्वेश्चन करने से नहीं होगा। अगर आपने मेरा पूरा सेट देखा, जैसा आपने अभी मैं दिखा रहा था कि अगर पूरा सेट देखा, क्या सारे क्वेश्चन गेट में जो आया है सारे बोम्बास्टिक क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स दिखाता हूं, मैथमेटिक्स क्या सारे क्वेश्चन जितना आया है क्या सारे बोम्बास्टिक क्वेश्चन आए हैं, नहीं। तो आपने जब क्लास में करते हो, आप जो कोचिंग में करते हो, कोचिंग में क्या कर रहा है, सिर्फ बोम्बास्टिक क्वेश्चन करा रहा है। तो एग्जाम सेंटर में जाके धुआं देख के आ जाता है। जैसे इस बार हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस का जो क्वेश्चन आया है इस बार, इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस का, इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस का पेपर 1 एक्चुअली स्लाइड है। जैसे हमारा एक स्लाइड बहुत ही छोटे छोटे होता है मोबाइल में देखने के लिए, तो एक यहाँ पे 10 स्लाइड में एक पेज बनता है। जैसे मतलब अपना 10 स्लाइड करे तो अपना मैथमेटिक्स का 3 to 85 का स्लाइड है, तो 328 मतलब हमारा 330 पेज के आसपास होगा। इस बार हमारा थोड़ा बढ़ेगा, मतलब 350 पेज के आसपास होगा टोटल कंटेंट। टोटल मतलब टोटल इट कंटेंट्स एवरीथिंग। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने 50 नंबर स्लाइड में गया, ठीक है, आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है किस में ना, ये क्वेश्चन आया है गेट 1996 सिविल इंजीनियरिंग में। मतलब मैं तो मैकेनिकल का दे रहा हूँ, बट ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्या ये मैकेनिकल के लिए अलग, सिविल के लिए अलग मैट्रिक्स होता है दुनिया में? मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स थ्योरी है, मैट्रिक्स अलजेब्रा है, क्या मैकेनिकल के लिए अलग, सिविल के लिए अलग होता है क्या? फिर हमारा जो है ये आपका मार्क 12 क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इसके बाद ऐसे थ्योरी पढ़ाया, जैसे थ्योरी पढ़ाया तो मैंने बोला था ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। उसके बाद क्या आ गया, ऐसे 5 स्टार जुगाड़ लगा दिया। देने के बाद बोला देखिए क्वेश्चन किसका है ना, 2020 मैकेनिकल का है। इस क्वेश्चन किसका है, 2011 सिविल का है। ये क्वेश्चन किसका है, इसके बाद जैसे जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको जो जुगाड़ बताया गया कि जब भी आपको देखना है, ये आप देखो एक के बाद एक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, मैकेनिकल का, PI का, XC का, दुनिया भर का जितना क्वेश्चन होता है वो सारे, दुनिया भर का जितना भी क्वेश्चन होता है सारे क्वेश्चन को एक साथ कर दिया गया। क्यों और कैसे, वो भी सीक्वेंस में है। एकदम सिंपल से शुरू होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू होगा और उसके बाद एकदम बोम्बास्टिक में चला जाएगा। एकदम सिंपल से शुरू होकर बोम्बास्टिक तक चला जाएगा। ये PI का ब्रांच का, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच का है, सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच का है, सिविल का ब्रांच का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। मतलब आप देख सकता है कि जितना भी क्वेश्चन है इस तरह से बनाया गया। क्या ना, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, कोई भी थिंग यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इलेक्ट्रिकल का जो भी थिंग है, कोई भी थिंग आप नहीं छोड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। इसलिए आपको जो बताया गया कि आप जब रिवीजन करेंगे तो ये पूरा रिवीजन करना है। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा आधा आधा रिवीजन करने से होगा। आप रिवीजन कैसे करें ना, ये जो आपके पास मटेरियल है, ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैथमेटिक्स का जैसे ही कोर्स आप करेंगे ये सारे आपको क्लास में लिखवाया जाता है। लिखा के क्यों किया जाता है, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, सिर्फ देखने से पहली बार पढ़ेंगे, एक बार आपको लिखना पड़ेगा, एक बार। तो एक बार हमने क्लास में बैठा के इसको लिखा दिया। जो सब सर जो मैं लिखा हूँ सर आपको बच्चे को आपको लिखा दिया। ये आपका जेरोक्स में मिल गया, ये आपको लिखा दिया। जैसे लिखा दिया उसके बाद क्या होगा कि आप जब दोबारा करेंगे तो उसके बाद जैसे क्वेश्चन देखा और आपको पता चल गया क्या करना है, तो उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तो पता चल गया क्या करना है, तो फिर इसको क्यों देखना है भाई, हमें पता चल गया इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से करना है। फिर हमारे पास क्या होगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो क्लास है उसमें आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो स्प्रेडशीट है
ये स्प्रेडशीट से आपको दिख जाएगा कि भाई किसका था, मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स का चले जाएंगे तो आप क्या चले जाएंगे, सीधा पहले जाएंगे कौन सा टॉपिक था, मैथमेटिक्स। फिर मैथमेटिक्स जाके उसमें मैट्रिक्स का था, मैट्रिक्स का क्लास खोलेंगे, मैट्रिक्स का क्लास खोलेंगे तो डायरेक्ट मैट्रिक्स का क्लास खुल जाएगा। एंड जब भी क्लिक करेंगे इसमें डायरेक्ट क्लास खुलेगा। एंड ये जो अनअकैडमी का सबसे तोप जुगाड़ है कि आपने जो क्लास करते हो, मेरे क्लास में लेक्चर नंबर भी लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर नंबर भी लिखा है। जैसे लिखा है आप जैसे 10-10 सेकंड करके बढ़ाते जाएंगे, 10-10 सेकंड करके बढ़ाते जाएंगे, इसमें 10-10 सेकंड करके बढ़ाते जाएंगे, तो आपका क्या होगा कि ये सारे जो है ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपने बोला मुझे याद आ गया, मैट्रिक्स क्या है याद आ गया, तो याद आ गया तो 10 सेकंड आगे बढ़ो, याद नहीं आया तो रुको सुन लो, ठीक है, याद नहीं आया तो सुन लो। तो ऐसे करने से आपको बहुत अच्छा से क्वालिफाई, बहुत अच्छा से प्रिपरेशन हो जाता है एंड बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाता है। और बच्चे क्या सोचता है, रिवीजन मतलब दूसरा चीज से दो एक मार्केट में आता है। मैंने जैसे आपको एक इमेज दिखा रहा था कि मतलब कोचिंग इंडस्ट्री हमेशा बर्बाद करने के लिए आता है, ये स्टैंडर्ड है। कोचिंग से ज़्यादा बच्चे को बर्बाद कोई नहीं करता है, क्योंकि टाइम पूरा खा जाएंगे, आपको डीपीपी दे देंगे ठीक है, आपको क्या करेंगे, क्लास में पढ़ा देंगे, फिर आपको डीपीपी दे देंगे, फिर आपका होमवर्क दे देंगे, ऐसा एवड़ा बेवड़ा चीज़ में फंसा के रखेंगे। फिर लास्ट में आपको बोल देंगे आपको पीवाईक्यू खुद से करना है, आपको किताब खुद से पढ़ना है, आपको 5 किताब फॉलो करना है, ऐसे बाद में बोल देंगे। नहीं तो शुरू में ही बोल देता है कि आपको पीवाईक्यू खुद से करना है, आपको 5 किताब खुद से पढ़ना है, और उसके बाद आपको लगता है अच्छा सही तो बोल रहा है, पीवाईक्यू खुद से ही करना चाहिए, किताब तो खुद से पढ़ना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चे एक्चुअल में प्रिपरेशन किया है उसको पता है टाइम ही नहीं मिलेगा, ये पूरा टाइम बर्बाद कर देगा। क्लास करा करा के डीपीपी और आपका डीपीपी दे के, उसके बाद उसका जो किताब दे के, उसका होमवर्क दे के आपका पूरा टाइम खत्म कर देंगे। पूरा टाइम खत्म करने के बाद आपको बोलेंगे तुमको तो पीवाईक्यू करना था, तुमको तो किताब पढ़ना था। अरे भाई पढ़ना तो था, का टाइम कहाँ है। 15 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट हमें एक साल के अंदर पढ़ना है, 6 महीना और बचा हुआ है, 6 महीना भी नहीं 5 महीना बचा हुआ है, 5 महीना में आपका 15 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद उसका डीपीपी करना है, उसके बाद उसका पीवाईक्यू खुद से करना है, उसके बाद उसका, तो फिर कब करेंगे। तो दैट नीड्स वन मटेरियल दैट कंटेन्स एवरीथिंग। इसलिए जैसे मैंने ये काम कब से शुरू किया ना, मैंने आया था आईएएस छोड़ के, और आईएएस छोड़ के मैं आया था 2 कारण से। पहला कारण है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं जो प्रिपरेशन किया था उसमें कुछ नहीं मिला, मुझे सब कुछ खुद से बनाना पड़ा। उस दुख से दुखित होके मैं सोचा कि मैं कर सकता हूं, तो मैं बच्चे को ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जिसमें सब कुछ होगा, ठीक है। तो फिर उस दिशा में मैंने 2007 से काम शुरू किया था, आज 2025 हो गया। तब तक मैंने लगातार इंप्रूव करता गया। फिर मैंने जब अनअकैडमी में थोड़ा सा पैसा मिला, ठीक है, अनअकैडमी में आने के बाद थोड़ा सा पैसा मिला, तब जाके मैंने अपना टीम एक हायर किया। उससे पहले मैं खुद ही करता था, भाई पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लोग हायर करे। फिर अनअकैडमी में थोड़ा सा अच्छा पैसा दिया था, फिर हमने टीम हायर किया। टीम हायर करके हमने क्या किया, मैंने सबको लगा कि टाइप कर लो क्वेश्चन, प्रूफ रीड कर लो, उसका जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो, उसको वहाँ पे प्लेस करो, उसके बाद उसको लोकेशन कहाँ पे प्लेस करना है वो मैं करूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन मैंने जो उन लोगों ने प्रूफ रीड करना, टाइप करना, उसका इमेज बनाना, सब कुछ कर दिया, ठीक है। जैसे एनिमेशन है, एनिमेशन मैंने बता दिया इस तरह से बनाना है, तो एनिमेशन बना दिया। तो एनिमेशन को बना दिया, मतलब मैंने तो बोला कि इस तरह से बनाना है, फिर बना दिया। फिर हमारा टीम का बंदा देख लिया कि हाँ ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो हमारा जो इंजीनियर चाहिए ना उसके लिए चेक करने के लिए सही कर रहा है नहीं कर रहा है। एनिमेटर एनिमेशन बनाता है बट वो सही बना रहा है कि एक्चुअल में हमारा इंजीनियरिंग जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस तरह से वहाँ पे चेक कर लिया। चेक करने के बाद लास्ट में मेरे पास आया, तो मुझे बहुत ही कम टाइम लगा उसको इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद मैंने क्या किया, सारा सब्जेक्ट का 17 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट मैकेनिक मतलब गेट में है, 2 सब्जेक्ट गेट में नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट भी मैंने कर दिया, रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स। रीन्यूएबल का मटेरियल बना लिया, अभी तक क्लास पढ़ाया नहीं मैंने, उसका मटेरियल बना दिया कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, दैट इज सफिशिएंट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, यू कैन आस्क मी फॉर दैट। आप बताओ कि गेट का, मैकेनिकल का भी आपको दिखा रहे थे, मैथमेटिक्स में कितना ब्रांच का, 10 ब्रांच का, 10 ब्रांच का क्वेश्चन को सीक्वेंस में डाल दिया।
दुनिया में कोई कर सकता है क्या? मैं अकेले भी नहीं कर सकता था, मेरा टीम मिलके किया था 6 मंथ। ऐसे एप्टीट्यूड का 10 ब्रांच का क्वेश्चन को इकट्ठा किया, उसको सीक्वेंस में डाल दिया। उससे क्या क्या हुआ ना, दुनिया भर का जितना गेट का लेवल का क्वेश्चन है सब हमारे पास आ गया। एप्टीट्यूड में 9 मंथ लगा था मेरा, मैं और मेरा पूरा टीम का, तो मिला के हमने कर डाला। तो इसके कारण क्या होगा कि इट कंटेंट्स एवरीथिंग, गेट का, आईएएस का, आईएएस का, इसरो का, डीआरडीओ का। तो आपको और कुछ नहीं करना है, इसलिए इसको कहता है दीन इलाही गुड ऑफ एवरीथिंग। सारे थ्योरी उसमें है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें है, सारे क्वेश्चन उसमें है, सीक्वेंस उसमें है। तो पढ़ने में कम से कम टाइम लगता है, मिनिमम से मिनिमम टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे उसको यूज करके एक स्टूडेंट ने, मैंने बाकी तो बहुत स्टूडेंट किया है, बट 6 मंथ के अंदर अंदर 3 नौकरी लेके आ गई। ठीक है, हाँ, इसमें लिखना आदिति एसके मंडल गेट टॉपर, ऐसे सर्च दे देना। ठीक है, ये तो एक आ गया, इसका दूसरा वाला भी एक आया, हाँ, पीएसयू, ये वाला वीडियो। आदिति जो है 3 पीएसयू क्वालिफाई कर लिया विद इन 6 मंथ, हाउ इट इज पॉसिबल। तो जब इसका ये इंटरव्यू देखोगे तब जाके पता चलेगा कि इस इंटरव्यू में जो कैसे हुआ है, क्योंकि जो टॉपिक मैंने कराता हूं कि कहना है कि सर वो तो हमारे पास सब कुछ मिल गया, थ्योरी मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, सिर्फ पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बात खत्म। तो गेट दिया 6 मंथ के अंदर 79.69 मार्क्स लेके आई है। उसके बाद उसने बोली कि नहीं सर, मुझे ना ओएनजीसी जाने का दिल का अरमा है, मेरा जो ड्रीम पीएसयू है ओएनजीसी है, और फिर ओएनजीसी का एग्जाम दे दो। ओएनजीसी का एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई करके अभी ज्वाइन करने जा रही है, ओएनजीसी में ज्वाइन करने जा रही है, एनपीसीआईएल, बीएल सारे जगह में हो गया। अब बताओ कि ऐसे जो स्टूडेंट है जिसको सिलेक्शन के लिए, जिसको सिर्फ इसरो में भी हुआ है, इसरो में इंटरव्यू नहीं दे रही है क्योंकि वो ओएनजीसी में जा रही है, तो मैंने बोला इसरो का इंटरव्यू देने का जरूरत नहीं है, इसरो में भी हो गया। अब आप बताओ कि ऐसे कैसे ना, वो जो कम से कम टाइम में चीजें करना है उसके लिए एक मटेरियल चाहिए था। एंड अगर आपने इसके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मटेरियल है, ये जो मेरा मटेरियल है, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। आपको और तो कुछ नहीं करना है ना, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। तो वो जो मटेरियल है वो आपका डिसाइड कर दिया भाई, हमें ना तो और पीआईक्यू का किताब खोलना है, ना तो दूसरा किताब खोलना है, ना तो थ्योरी खोलना है, ना तो कुछ खोलना है। ये जो मटेरियल है और ये जो मेरा लेक्चर है, दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। तो यही करना है, यही रिवीजन करना है। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद एक चीज है कि आपको टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना है। अब टेस्ट सीरीज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपने पढ़ रहे हो, गलती कहां हो रहा है कौन आपको बताएगा। जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने से ही तो पता चलेगा ना मेरा गलती कहां हो गया। जैसे आपने बोला कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा हूं, मेरा दीनी इलाही पढ़ा हूं, रिवीजन किया हूं, सब कुछ किया हूं, करने के बाद भी हमारा कुछ कुछ चीज में कमी रहता है। आप सब कुछ भूलते भी नहीं हो, सब कुछ याद भी नहीं रहता है। एक दूसरा प्रोसेस है, रिवीजन होता है कंटिन्यूअस रिवीजन, और एक होता है कि इस तरह रिवीजन जो बच्चे जनरली रिपीटर से, उसके लिए ज़्यादा लगता है ये जुगाड़ ज़्यादा लगता है जो रिपीटर से, ये रिवीजन वाला टेक्निक। जो पहला टेक्निक है वो आपका जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हो आपके लिए ज़्यादा काम करेगा कि आपने पूरा के पूरा रिवीजन कर लिया। बट जो सेकेंड टाइम प्रिपरेशन कर रहा है वो क्या होता है ना, वो पहले ना लगता है मुझे सब कुछ आता है, और आता कुछ भी नहीं है। अगर आता था वो भूल गए। पहले जो हम आता था, ऐसे पहले हो गया कि पिछले साल आता था, बट वो एक साल में वो ही भूल गए। अब वो क्या होता है कि दिमाग में तो आ गया कि मुझे आता है, अब वो और उसको सीखने नहीं देगा। ये स्टैंडर्ड रूल है दुनिया में, ये सबसे स्टैंडर्ड रूल है। जैसे एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी आदमी का जब दूसरे का किसी का खराब टाइम आता है, दूसरा किसी का जिंदगी में डेंजर आता है, विपद आता है, मतलब जो प्रॉब्लम आता है, तो बाकी लोग क्या कहता है, ये पाप का सजा मिल रहा है उसको। बोलता नहीं बोलता है? आप भी बोलते हो नहीं बोलते हो? दूसरे किसी का जब खराब टाइम आता है, दूसरे किसी का जब नुकसान होता है, दूसरे किसी जब डिफिकल्टीज टाइम में आता है, हम बोलते हैं उसको पाप का सजा मिल रहा है, भगवान उसको पाप का सजा दे रहा है। जब हमारा जिंदगी में डिफिकल्टीज आता है, जब आपके जिंदगी में डिफिकल्टीज आता है,
जब अपना लोगों का अपना जिंदगी में डिफिकल्टीज आता है, तब वो नहीं बोलता है मुझे पाप का सजा दे रहा है, तब बोलता है मुझे भगवान परीक्षा ले रहा है। ये होता है इंसान का दुगलापन। तो इसलिए जब आपने जो सेकेंड टाइम जो प्रिपरेशन करता है उसका दुगलापन ये है, उसको लगता है मुझे आता है, बट वो हो सकता आता था, बट 1 साल में वो भी भूल चुका है। फिर उसका दोबारा गेट देने के बाद, दोबारा एग्जाम देने के बाद परफॉर्मेंस आप ना होकर डाउन हो जाता है। ऐसा भी होता है, परफॉर्मेंस आपके तरफ ना जाके डाउन की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, उस स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा काम करता है टेस्ट सीरीज। तब हम बोलते हैं 2 टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है। एक अन एकेडमी का टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारा सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा, एक एक्सर्जिक का टेस्ट सीरीज जो आपको खरीदना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि 2 कंपनी का टेस्ट सीरीज लेने के बाद जो बच्चे सेकेंड टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बता रहा हूं, आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। जैसे मान लो आपने टेस्ट दे दिया, कोई भी एक उसका टेस्ट दे दिया, ठीक है, अन एकेडमी का एक टेस्ट था, आपने टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद एक क्वेश्चन गलत हुआ, आपको सही होने से कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया तो कुछ करना भी नहीं है। अगर सही हो गया उसमें कुछ करना भी नहीं है। जब गलती हुआ तब जाके आपको करना क्या है, तब जाके आपको जाना है कि ये जो सब्जेक्ट है मंडल का कौन सा सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो यहाँ पे है। आपका जो गेट का सारे सब्जेक्ट तो है ही है, उसके साथ साथ आपका रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स और है। तो 17 सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला, 18 कहाँ से दिख रहा है, क्योंकि ये आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशन है दोनों एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए ये सीरियल में 2 हो गया, इसलिए आपका 18 17 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स आपको नहीं पढ़ना, दिस इज फॉर नॉट फॉर गेट। AIAS एंड बाकी PSU में आता है, उसके लिए बाद में पढ़ना पड़ता है, अभी नहीं। एक रिन्यूएबल और पढ़ना पड़ता है, उसका किताब है, उसका मेटेरियल है। अब आपने देखा कि ये जो चीज है कि क्वेश्चन था किसका ना, क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन में गलती किया, जो बच्चे था फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन में गलती किया। अब यहां पे गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन में कहां पे मंडली टॉपिक पढ़ाया वो देखते जाओ, ठीक है। अगर आपने मेरे से पढ़ो दिखने का मतलब सर रियोलॉजी और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड का था, तो सीधा क्या करेंगे कि ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है वो खोल देंगे। खोलने के बाद सीधा चले जाएंगे, रियोलॉजी लास्ट की तरफ था, दिख रहा था ना, रियोलॉजी लास्ट क्लास की तरफ था। तो आप क्या करेंगे, सीधा ऐसे लास्ट की तरफ चले जाएंगे, जाके बोलेंगे जो रियोलॉजी ये जो क्लासिफिकेशन है वो कहां पे शुरू हो रहा है, आप दिख रहा है। तो हम लोगों ने जनरलाइज फार्मूला बनाता है कि अब आपको क्या करना है कि जो रियोलॉजी जो है, रियोलॉजी जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला जो टॉपिक है इतना पढ़ लेना है, ठीक है सर। अगर हम इतना, इसमें भी अगर आपको याद आ गया तो आपने थोड़ा आगे बढ़े। फ्लूइड जो है उसका जो स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लोइंग, अगर आपको समझ में आ गया थोड़ा आगे बढ़े, अगर समझ में आ गया आगे बढ़े, अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो करे। फिर ये पूरा देखने के बाद, यहाँ से पूरा देखने के बाद, यहाँ से पूरा देखने के बाद जैसे 10 सेकंड बढ़ाते जाएंगे तो आपका पूरा जो क्लासिफिकेशन फ्लूइड था, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड था, वो आपको दिखाई दे देगा। जितना बार 10 सेकंड बढ़ा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। फिर जाके आपने जब देखा कि मेरा जो क्वेश्चन था जो आपका डिस्कस करना था, ये हमारा पूरा यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। एंड आपने जो क्वेश्चन का भी गलती किए थे, आप देखेंगे कि वो गलती जो हुआ था वो आपका सुधार गया। फिर क्या करेंगे, फिर जो है आपका कंप्लीट हो गया वो स्टडी, क्योंकि वो जो मिस्टेक हुआ था उसको आपने सुधार लिया। ऐसे एक पेपर था जिसमें आपने मान लो 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था, और 50 क्वेश्चन का 30 आपका ठीक हो गया। अच्छा, जो 30 ठीक हुआ, क्या उसका प्रैक्टिस रिवीजन हुआ नहीं हुआ? वो फॉर्मूला आपने लिखा, वो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, उसका यूनिट आपने अप्लाई किया, उसका कैलकुलेशन आपने किया, क्या रिवीजन हुआ नहीं हुआ? आपको ऐसा नहीं होता, रिवीजन का मतलब होता है कि रिवीजन मतलब आपको रिवीजन बोल के करना है। आपने जो टेस्ट दिए थे तब फॉर्मूला लगा था, तो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो फॉर्मूला भी आपको आता है। फॉर्मूला आपने दोबारा लिखा तो रिवीजन हुआ नहीं हुआ? फॉर्मूला को यूज किया, रिवीजन हुआ नहीं हुआ? तो जो 30 क्वेश्चन था उसका रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने टेस्ट देने से आपका टेस्ट के थ्रू रिवीजन हो गया। फिर आपने जो 20 क्वेश्चन गलती किया, अगर उसको आपने नजरअंदाज करोगे तो आपका गलत प्रैक्टिस हो जाएगा, गलती करना आपका यूज हो जाएगा, गलती करना आपका पैटर्न बन जाएगा कि ये बंदा मिस्टेक करता रहता है और मिस्टेक को अवॉइड करता है। मतलब मिस्टेक को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा मिस्टेक हो गया, मैं तो मतलब पैटर्न बना लिया, मैं मिस्टेक करके रहूंगा। अब आपका मिस्टेक करना एक पैटर्न बन गया जिंदगी का। तो क्या होगा कि पहले 20 क्वेश्चन में मिस्टेक आ रहा था, वही जो 20 क्वेश्चन है, ऐसे जो 20 क्वेश्चन है, दूसरा में जाके भी आपका हो तो आप सुधार नहीं रहो ना।
लेकिन अगर आपने वो जो 20 क्वेश्चन मिस्टेक हुआ उसको इस तरह से सुधारोगे कि चलो मंडल का क्लास देख के, क्योंकि ये तो जस्ट सर्च करने से दिख जाता है, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा लेक्चर करना है, तो सर्च करने से दिख जाता है, सारा तो लिखा हुआ है, सारे टॉपिक लिखा हुआ है। तो आपका जिस टॉपिक में गलती हुआ, अगर वही टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो तुम्हारा जो गलती हो रहा था वो जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। तो पहले आपका 20 क्वेश्चन गलत हुआ था, फिर आपने जाएंगे और एक टेस्ट देंगे तो उसमें 19 क्वेश्चन का गलती होगा। धीरे धीरे गलती का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का मिस्टेक जो है कम होता रहेगा। हो सकता है एक महीना आपको उल्टा सीधा होता रहे, एक महीना तक आप टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे तो उल्टा सीधा होता रहेगा, मतलब कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ऐसे होगा। लेकिन एक टाइम आ जाता है, थ्रेशोल्ड पार हो जाता है कि आपका जो पूरा मैकेनिकल है उसमें 700 के आसपास फॉर्मूला है। जब आपने इसके 700 के अंदर में सारे को रिवीजन एंड आकर मिस्टेक खत्म कर लिया, आपने 700 के आसपास तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, तभी तो इतना 700 फॉर्मूला आएगा। तो आपने जब 700, जैसे मान लो आपका 15-16 टेस्ट, मतलब 20 टेस्ट के मान के चल रहा हूँ, 20 टेस्ट तक आप देते रहेंगे, तब तक आपका जिंदगी उथल पुथल होता रहेगा, क्योंकि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, क्योंकि आपका सारा चीज कवर नहीं हो रहा है। बट अगर उस 20 टेस्ट तक आपने ये जुगाड़ फॉलो कर लिया कि मैंने जितना मेरा हो रहा है वो मेरा ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो रहा है, जितना नहीं हो रहा है मैंने उसको वो एलिमिनेट कर रहा हूँ, एरर को कैसे रिवीजन करके, ये रिवीजन करके, ऐसे रिवीजन करने से तुम्हारा वो सारे प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगा। 20-25 टेस्ट देने के बाद फिर आपके मिस्टेक बहुत ड्रास्टिक कम होने लग जाएगा, एंड उसके बाद भी जो उसमें भी मिस्टेक होता रहेगा उसको ऐसे रिवीजन करते रहना है, तब जाके मार्क्स जो है शूट अप करता है। जैसे एक बार मैंने अभी किया था, 22 मार्क्स से सीधा 88 मार्क्स में, 87.6 मार्क्स में छलांग मारा था। तो ऐसा भी आप कर सकता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर आपने इस मिस्टेक को सुधारने का कोशिश करे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन का दो तरीका है। एक तरीका है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए पूरा के पूरा रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 सेकंड बढ़ा के कर लो। बट जो बच्चे, उसके भी टेस्ट देके भी करना है, टेस्ट देके भी आपको करना है, बट ज़्यादा नहीं करना है। बट जो रिपीटर्स हैं वो जब तक इस तरह से सुधारेगा नहीं, और रिपीटर्स कैसे करता है, रिपीटर्स क्या करता है कि वो जुगाड़ लगाता है कि हम क्या करेंगे, रिपीटर्स जुगाड़ लगाता है, हम क्या करेंगे, हमने ये जो क्वेश्चन है, जो भी आपका टेस्ट है, दुनिया भर का टेस्ट ले लेंगे, दुनिया भर का टेस्ट लेके क्या करेंगे, जो गलती हो रहा है वो गलती को सुधारेंगे नहीं, गलती में सिर्फ देख लेंगे क्वेश्चन का आंसर, हाँ ये सिली मिस्टेक है, बस जो एक बार सिली मिस्टेक बोल दिया उसका जिंदगी में सारा मिस्टेक होता रहेगा। सिली मिस्टेक का मतलब ही तुम्हारा जिंदगी भर मिस्टेक होता रहेगा। मिस्टेक इज अ मिस्टेक, उसको हमें तुरंत ऐसे रिवीजन में जाना है और रिवीजन करके क्लास कर लेना है। ठीक है, रिवीजन करके। तो इसके लिए जिसके पास ये मटेरियल है, जिसने मेरा क्लास कर रहे हो वो तो ठीक है, जिसके पास मटेरियल नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज द QR कोड जो आपके सामने खुला है, इस QR कोड स्कैन करना है, और मेरा एक नंबर है ये आपको सेव करना है। दिस इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ये कॉल नहीं करना है, कॉल मैं कभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, क्लास करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, जैसे मैं मटेरियल बना रहा हूँ, उस टाइम आपका कॉल आएगा तो मैं इसको, मेरा फ़ोन साइलेंट में रहेगा, मैं उठाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैं क्लास चलता है फिर भी मेरा कभी कभी फ़ोन खुला रहता है, बट जब हम मटेरियल बनाते हैं तब हमारा गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं चाहे जितना भी बड़ा आदमी हूँ, जितना भी पढ़ाई किया हूँ, बट अगर हमने इनअटेंटिव रहे तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो है पूरा, जब हम मटेरियल बनाते हैं, मटेरियल रेडी करते हैं, तब हमारा फ़ोन सब साइलेंट रहता है, कुछ नहीं रहेगा तब। तो इसलिए आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप कर देना है। अब व्हाट्सएप करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये जो आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ सब कुछ आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल भी दिखा रहा था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मिलेगा। आपका ये जो स्प्रेडशीट दिखा रहा हूँ स्प्रेडशीट भी मिलेगा। लेकिन ये चलेगा कैसे ना, उसके लिए आपको ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना है, एंड ये QR कोड स्कैन करने के बाद, दिस इज द QR कोड। जो प्रोसीड्योर है मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और मुझे भी मैसेज करो, मैं करा दूंगा सब्सक्रिप्शन, ऐसा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा रोजी रोटी है, तो हम आपको करा देंगे। जैसे आपने देखा कि ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है, दोबारा करना पड़ेगा दिस, तो हमारा क्या होगा कि ये जो चीज है, जैसे आपने बोला प्रिपेयर लाइक ए प्रो फ्लैट 60% ऑफ है, 31 अगस्त तक आ रहा है,
आप 24 मंथ का है, 12 मंथ का है, देखो 24 मतलब 6 मंथ, 12 मतलब 6 मंथ फ्री है, 9 मंथ में आपका फ्री है, और आपका व्यू ऑल प्लान करेंगे तो 6 मंथ में भी दिखेगा। तो आपने देखा 60% ऑफ चल रहा है। अब ये हमेशा नहीं चलता है, ये भी ध्यान रखें, ये हमेशा नहीं चलता है। ये जो चल रहा है कोई आपका, जैसे अब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी चल रहा है, ये जिस टाइम में जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, आपने जिंदगी का जिस दिन इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे उस दिन जो मैक्सिमम ऑफर चल रहा है डिस्काउंट, वो मेरा एक खुश रहो कोड से मिलता है। एक खुश रहो कोड है, उस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस दिन जो चल रहा है, आपको कोई दुनिया में ढूंढने का जरूरत नहीं है, उस दिन जो चल रहा है आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपने बोला कि नहीं सर से बात कर लेता हूँ, मेरे से बात कर लेना, तो मुझे ये नंबर में व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो मैं आपका, मेरा जो टीम है उन लोगों से कनेक्ट करा दूंगा जो लोग सब्सक्रिप्शन कराते हैं। ठीक है, मतलब ये मैं नहीं कराता हूँ, बट मैं वो टीम को बता दूंगा कि वो आपको कॉल करके सब्सक्रिप्शन करा देंगे, जो जो आपका क्वेरी है सॉल्व कर देंगे अबाउट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद पढ़ाना और सिलेक्शन कराना वो मेरा काम है। मैं जो जो बताता जाऊंगा, जो जो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वो करते रहना है। सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको, एक नहीं दो नहीं, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। और जो भी एग्जाम होता रहता है देश में 300 पीएसयू है, जो आपका 300 पीएसयू है जो सरकारी एग्जाम होता है इंजीनियर के लिए। ये आपका इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है उसमें 300 एग्जाम है जो आप दे सकते हैं, बट हर साल 300 एग्जाम नहीं आएगा, क्योंकि हर पीएसयू हर साल रिक्रूट नहीं करता है। ठीक है, कोई 2 साल में करता है, कोई 3 साल में, कोई हर साल करता है, और कोई कभी कभी धीरे बीच बीच में करता है। उसके कारण ये 300 पीएसयू का हमने देखा कि आप अगर देना चाहते हैं 50 के आसपास पीएसयू का एग्जाम आप दे सकते हैं। और ये जो 50 पीएसयू के लिए कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, ये जो मैंने आपको क्लास में दिखा रहा था, इट कंटेंट्स एवरीथिंग। ऐसे कैसे? तभी तो आपको दिखा रहा था, तब से हमने ध्यान नहीं दिया कि इट कंटेंट्स एवरीथिंग, कि आपको जो मैंने मटेरियल दे रहा हूँ, आपको जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट्स एवरीथिंग। ये जो 300 एग्जाम के लिए सब कुछ है इसमें, गेट का, आईएएस का, इंजीनियर सर्विस एग्जाम का, सिविल सर्विस एग्जाम का, इसरो का, डीआरडीओ का, स्टेट पीसीएस का, पीएसयूज का, सब कुछ कंटेंट एवरीथिंग। इसमें कोई भी हमने कम नहीं किया। मतलब आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है, इतना ही करना है, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। तो 300 एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो 300 एग्जाम के लिए अगर आप एक साल के अंदर देखेंगे तो एक साल के अंदर आपको 50 के आसपास एग्जाम मिलेगा। एंड इसलिए आप देखेंगे कि मेरा जो स्टूडेंट है, जो एग्जाम हुआ, जैसे ही रिजल्ट आया, कोई भी एग्जाम हुआ, उसके बाद आप देखेंगे ऐसे बच्चे का रिजल्ट आता रहता है। आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा मुझे एक फोटो भेजना है, और ये सारे लिख के भेजता है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, जो बच्चे क्या क्या लिख के भेजता है। ठीक है, 2 से 3 4 मतलब कितना भी पीएसयू में जाके बंदा क्वालिफाई कर जा रहा है। और जिस दिन इसको बोलता है वॉल ऑफ फेम, जिस दिन आपका इसमें आपका फोटो आ गया, उस दिन आप समझ जाना कि आपका कैरियर जो है बन चुका है, कैरियर आपका बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पे आप जाके देखेंगे, एक नहीं दो नहीं, ऐसे जितना देखते जाओगे उतना ही सिलेक्शन, उतना ही सिलेक्शन। जो भी एग्जाम है, ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ गेट आईएएस का बात हो रहा है। आप देख लो किस किस का एग्जाम में बंदा क्वालिफाई किया, आप देख लो। तो मतलब क्या होता है, उसका कारण है कि मैंने जब इसके एनबीसीएल में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, ऐसे एक एक करके आता ही रहता है, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। तो मतलब क्या होता है कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मंडल को फॉलो करना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह से कोई रिवीजन करे तो आपको रोक कोई नहीं सकता है। बट आपने जो है थोड़ा पढ़ाई करते हो, जनरली बच्चे का जो दिक्कत होता है, थोड़ा पढ़ाई करता है, रिवीजन नहीं करता है, और उसके बाद जो है टेस्ट नहीं देता है, फिर क्या होगा कि जितना भी पढ़ लो, आप जितना भी टैलेंटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कम पढ़ना है। जैसे मेरा मटेरियल है, दैट कंटेंट सब कुछ ये पढ़ना है, और उसको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, गलती सुधारना है। पूरा प्रोसीड्यूर आपको मैंने दिखा दिया। इस तरह से आप रिवीजन करें। आप फर्स्ट टाइम गेट दे रहे हो, आपके लिए एक तरीका दे दिया, जो रिपीटर्स है उसके लिए तरीका दे दिया। दोनों तरीका यहाँ पे क्लियर है। ये रिवीजन स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें, एंड टेस्ट दे के भी रिवीजन वाला सिस्टम लगाए, तब जाके। और रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि किताब खोल के रिवीजन बोलूंगा तभी रिवीजन है, टेस्ट देना भी रिवीजन ही है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है
वो रिवीजन ही हो रहा है। जो क्वेश्चन फॉर्मूला आप लगा रहे हैं वो रिवीजन ही हो रहा है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन ही हो रहा है। अगर सही भी हो रहा है तो रिवीजन हो रहा है, गलत हो रहा है तो फिर गलत रिवीजन हो रहा है। उसको क्या सुधारने का तरीका है ना, उसको सुधारने का तरीका जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। इसीलिए ये सारे स्प्रेडशीट बनाया गया। ऐसे दुनिया में नहीं है, ना तो अनअकैडमी में है, ना तो इंडिया में है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये जो स्प्रेडशीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा ना तो अनअकैडमी किसी और टीचर के पास है, ना तो दुनिया में किसी के पास है। आपको क्लास ही नहीं मिलेगा, आपको ऐसे सीक्वेंस में लिख के ऐसे जो है आपका जो कौन सा क्लास है उस क्लास में क्या पढ़ाया गया ऐसे लिख लिख के कोई दिया आज तक? दुनिया में कोई नहीं दिया है। तो हमने क्यों दिया है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं, बच्चे को जिसको रिवीजन करना पड़ता है उस टाइम में, जो टेस्ट देके गलती होता है उस टाइम में वो सुधार पाए, उसके लिए सिस्टम बनाया गया। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दूसरा कोचिंग का भी हो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन लेना है, छोटा सा सब्सक्रिप्शन लो, 7,000 8,000 रुपये के तो आता है। और उसके बाद आपको क्या होगा कि जो मेरा जो पूरा चीज़ का एक्सेस मिल जाता है, उसके बाद आपका कोई भी गलती हुआ, आपका कोई भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हुआ, आप डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत है, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आपने अगर देखेंगे कि कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसमें क्या करता है, सब कुछ हम एनिमेट किया है। एनिमेट करने के लिए कितना पैसा लगा तो आपको तो आप सोच नहीं सकते, इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ा एनिमेट करने के लिए। आप देखो हर चीज़ हम एनिमेट किया है, हर चीज़ को एनिमेट किया है, ठीक है। डबल रकार मैकेनिज्म आपने कभी देखा ही नहीं, डबल रकार ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, आप देख लो कैसे घूमता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ डबल रकर का बात नहीं, आप जो भी देखेंगे सब कुछ बनाया गया, ठीक है। आपका जो है आपका जो स्पाइरल गियर होता है, ठीक है, स्पाइरल गियर होता है, किस तरह से मेसिंग करता है वो आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद आपका जो है जैसे कोई साइक्लोइडल प्रोफाइल कैसे बनता है, ठीक है, साइक्लोइडल प्रोफाइल कैसे बनता है वो आपको दिखाई दे देगा। इनवॉल्व प्रोफाइल कैसे बनता है वो दिखाई दे देगा, ठीक है। आपका इलिप्टिकल ट्रायंगल का कैसे काम करता है वो आपको दिखाई दे देगा। मतलब एवरीथिंग ये एनिमेट किया गया, नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का, इवन इन मैथमेटिक्स का एनिमेट किया गया, ठीक है। इवन इफ ऐसे आप सोच नहीं सकते कि मैथमेटिक्स को भी एनिमेट किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको जैसे मैथमेटिक्स कहाँ गया मैथमेटिक्स, हाँ ये, ठीक है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। और तुम्हारा इमेजिन तुम कॉलेज में हो और तुम्हारा कॉलेज का जो क्लास वो आई और तुमसे बात करी, हेलो बेटा, मन में लड्डू फूटा। तुम्हारा तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा एंड वो इतना एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाओगे। ये जो तुम्हारा एक्साइटमेंट है ये है आइगन वैल्यू, और तुम हो आइगन वेक्टर्स, एंड जो तुम्हारा क्रश वो है ये मैट्रिक्स। इमेजिन तुम कॉलेज में हो आप जाके और तुम्हारा कॉलेज का जो क्लास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कभी किसी को विजुअलाइज हुआ क्या? आज तक कभी विजुअलाइज कर पाया कि कैसे होता है? तो मंडल जो है वहां पे आपको विजुअलाइज कराते हैं, एंड दैट इज द थिंग यू कैन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माई QR कोड, जस्ट इस QR कोड स्कैन करें और खुश रहे, एंड जिंदगी में सरकारी नौकरी में ज्वाइन करें। ये बात ध्यान रखें, इंडिया में जो भी बंदा है सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों है? इंडिया में हर आदमी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों है? एक बहुत बड़ा ये है। तो एक है कि एक मिडिल क्लास आदमी का जिंदगी इज्जत से जीने का एक ही जरिया है, वो है सरकारी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी अगर एक बार मिल गया, सारा लाइफ आप अपना डिग्निटी के साथ जी सकता है। नहीं तो प्राइवेट में भी जॉब कर सकता है बट डिग्निटी के साथ नहीं कर सकते। कुत्ता की तरह ज़िंदगी होता है, गाधे की तरह काम करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद गाधे की तरह आपका ट्रीटमेंट भी मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने भी प्राइवेट में काम किया तो मुझे उसके बाद पता चल गया कि भाई ये करना नहीं था, ठीक है। अब मैं कर चुका हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। बट आपको जो है, आपके पास टाइम है, अभी आप जवान हो, अभी अगर आप चाहते हो कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कहीं भी हो, आप जो है सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और एक बार मिल गया उसके बाद डिसेंट लाइफ, मतलब जो होता है इज्जत का लाइफ जी सकता है। नहीं तो सारा जिंदगी भर बेइज्जती होकर जीना पड़ेगा, भी ध्यान रखें।